रहता है, और जो कम पढ़ा हुआ व्यक्ति रहता है ना, वो लोगों को नौकरी देता है। यस सर, मेरा बात समझे? जो नहीं पढ़ा रहता है उन लोगों को नौकरी देता है। क्लियर है? तो अभी आपको मैं जो बताने वाला हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें होने वाला है, इम्पोर्टेंट बातें होने वाला है। क्लियर है? इसीलिए आप सभी लोगों को ध्यान से सुनना है। ठीक है? सभी लोग, और ध्यान से इसलिए बोल रहे हैं, सुनना है, क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा है ध्यान। और अभी आप सब लोग जो रुके थे ना, इसका नाम है ध्यान। ठीक है? और मैं अब आपको बताता हूँ, आप सब लोग जो बताए बहुत अच्छा बात बताए। हो सकता है आप सभी लोग यहाँ तक पहुंचे होंगे तो आप सब लोग को हो सकता है थकावट जैसा महसूस लग रहा होगा। ये भी हो सकता होगा कि कितना रोज रोज मीटिंग करवाता है, कॉपी कलम खुलवाता है, रोज रोज यहाँ तक दोहराता है। हेलो, कहाँ आ गए हम, मतलब अजीब सा लग रहा होगा। लेकिन जब आप इस प्रक्रिया से गुजरे होंगे तो आपको एकदम बिंदास जैसा फीलिंग हो रहा होगा। आपका एकदम माइंड फ्रेश होगा, आपका दिमाग एकदम हल्का होगा। लग रहा होगा कि बोलिए ना सर, तो अभी हम तो हल्का मचा दें। हेलो, ये सब चीज का सबसे बड़ा रोल किसी का है तो वो है उस चीज का ध्यान। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है? हमको पता है कि मैं आज आप सब लोग के बीच में खड़ा होकर दो चार लाइन बोलूंगा। हो सकता है आप हमसे अच्छा बोलते भी होंगे, हो सकता है आपको मेरे से ज्यादा जानकारी भी होगा, लेकिन जो चीजें अभी आप सभी लोग सुनने वाले हैं, जो चीज अभी आप समझने वाले हैं, अगर ऑलरेडी आपके नहीं है कि पागल खाना से भाग के आया है, काके से भाग के आया है कि नहीं, सब लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर कर रहा था, कुछ ना कुछ जरूर कर रहा था, है ना? क्यों? क्योंकि सभी लोगों का जीवन क्या है? जीवन। क्या है? जीवन। और इस जीवन को चलाने के लिए हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, है ना? हमें अपने जीवन को चलाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कभी ना कभी करना ही पड़ेगा। हम आज करें अच्छी बात है, आज से 5 साल पहले से कर रहे थे वो भी अच्छी बात है, अभी से 5 साल के बाद करें वो भी अच्छी बात है, लेकिन ये जीवन है, इस जीवन को चलाने के लिए हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम धंधा तो करना ही पड़ेगा। गलत या नाजायज? सही है। सही है? सही है। तो अब हमको ये समझना है कि हमारा ये जीवन है। क्लियर है सभी लोग? हमारा ये जीवन है और हमारे जीवन में बहुत सारी काम आई है और गई है। बहुत सारे पैसे आपने कमाए हैं और बहुत सारे पैसे आपने खर्च भी किए हैं। क्लियर है? अब आप सभी लोगों के जीवन में, हेलो, अब आप सभी लोगों के जीवन में ये ग्लेज मिला है। क्या मिला है? क्या मिला है? और ग्लेज को समझिए दूसरा रूप में, ये आपको मौका मिला है। क्या मिला है? मौका। क्या मिला है? मौका। ग्लेज एक इंसान के लिए मौका। क्लियर है? ग्लेज एक इंसान के लिए अवसर है। ग्लेज एक इंसान के लिए कुछ कर दिखाने का रास्ता है। मैं आपको एक सुंदर सा कहानी बताता हूँ, बड़ा खूबसूरत, ब्यूटीफुल। ठीक है? सुंदर है, लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना। सभी का नजर बोर्ड पर होना चाहिए, सिर्फ सुनना। ठीक है? मौका क्या होता है? मैं आपको एक सुंदर सा ब्यूटीफुल स्टोरी बताने वाला हूं, ध्यान से सिर्फ सुनिएगा। एक समय की बात है, जिस तरीके से अभी पूरे वर्ल्ड के लिए महाकुंभ का मेला लगा हुआ है। किस चीज का मेला लगा हुआ? और महाकुंभ 144 साल के बाद आता है। हेलो, आता है ना? और उसी प्रकार से ये मौका है, ग्लेज। ठीक है? मौका, मैं आपको एक सुंदर सा स्टोरी बता रहा हूं, ध्यान से खाली सुनिएगा।
जिस तरीके से महाकुंभ का मेला लगा हुआ है, सेम उसी प्रकार से गांव घर में देखते हैं, कभी दुर्गा पूजा, कभी दशहरा, कोई भी चीज का मेला लगता है। उसी प्रकार से एक मेला लगा हुआ था और उस मेला में ना मतलब सुई से लेके आदमी तक खरीद और बिक्री हुआ करता था। क्लियर है? सुई से लेके आदमी तक खरीद और बिक्री हुआ करता था। बहुत सारे लोग उस मेले में थे। एक इंसान रास्ता से जब जा रहा था ना, तो उसको बहुत अटपटांग चीज मिला। हेलो, बहुत अटपटांग चीज मिला। अब अटपटांग चीज था क्या? तो जिस तरीके से हम सभी लोग यहाँ पे बैठे हैं, उसी तरीके से एक शॉप था और उसमें बहुत सारी मूर्ति था। कोई चीज का मूर्ति, बहुत सारी चीजों का एक मूर्ति, एकदम इंसान के जैसा था, हमारे जैसा, आपके जैसा। लेकिन उसमें खास क्या था? वो मूर्ति जो था ना, एकदम फटा हुआ कपड़ा पहना हुआ, फटा हुआ कपड़ा। ठीक है? उस मूर्ति का दोनों पांव नहीं था। क्लियर है? उस मूर्ति का दोनों पांव नहीं था। उस मूर्ति के पीछे में बाल नहीं था। उस मूर्ति के आगे में बाल था। चेहरा ढका हुआ था। तो हमारे जैसा, आपके जैसा व्यक्ति उस रास्ते से जब गुजर रहा था, तो देख के उसका दिमाग नहीं काम कर रहा था कि ये है क्या। उस मूर्तिकार से मिलने गया कि भैया ये सारी मूर्तियां तो मुझे समझ में आई, लेकिन ये वाली जो मूर्ति है ये नहीं समझ में आई। बोला ये मूर्ति एक इंसान को समझाने के लिए। बोला क्या समझाने के लिए? बोला ये मूर्ति समझो एक इंसान के जीवन में मौका। बोला मौका वो कैसे? है ना? वो कैसे? बोला ये मूर्ति मौका है। इंसान के जीवन में जो मौका आता है तो आवाज नहीं होता है, इसीलिए इसके पास पांव नहीं है। क्लियर है? मौका जब इंसान के जीवन में आता है तो वो अच्छा वस्त्र पहनकर नहीं आता, खूबसूरत वस्त्र पहनकर नहीं आता। समझिए कि मौका अगर इंसान के जीवन में आता है तो आपके खुशहाली जीवन में नहीं आएगा, दुख भरी जीवन में आएगा। जब जिस टाइम आपको पैसा का तंगी होगा, हालात आपका फटा होगा, उस टाइम मौका इंसान को मिलता है। इसीलिए इसके ऊपर फटा हुआ कपड़ा। ठीक है? आगे में बाल है, यानी चेहरा ढका हुआ है। इंसान मौका को नहीं पहचान पाता। ठीक है? पीछे में बाल, चाहे वो आपके लिए हो चाहे मेरे लिए, और जो इस ग्लेज के इस अवसर को, इस मौका को पहचान लिया, यकीन मानिए दोस्तों, आने वाले समय में वो अपने गांव के, अपने समाज का वो व्यक्ति होगा जो भारत सरकार हो चाहे नेपाल सरकार हो, सबसे ज्यादा टैक्स भरने में से एक इंसान होगा। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि ग्लेज को हमने मौका समझा या फिर धोखा समझा। हेलो, हेलो, ग्लेज को हमने मौका समझा या फिर धोखा समझा? जिस इंसान ने इस ग्लेज को मौका समझा, मैं नाम कुछ लोगों का बताऊंगा, जिस इंसान ने इस ग्लेज को मौका समझा, हेलो, कुछ लोगों का मैं नाम बताता हूं, जिस इंसान ने इस ग्लेज को मौका समझा। सबसे पहला लड़की का नाम लूंगा, सुभद्रा देवी, जो आज इस बिजनेस के अंदर में ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पर काम करती है। घर बैठे बैठे लाखों रुपया कमाती है, जबकि उस व्यक्ति ने इस ग्लेज मारने से पहले सब्जी बेचा का काम करती थी। दोनों पांव में 2 कलर का चप्पल पहनती थी, फटा हुआ साड़ी पहनती थी। आज ऐसा मौका उनके पास में मिला और मेहनत किया, जिसकी वजह से 2.25 लाख रुपया का बनारसी साड़ी पहनकर घूमती है। ये मौका है। अब आप बोलेंगे सर वो सुभद्रा देवी, उसका 5 गो बाल बच्चा था खाना खाने वाला, एक पति जो था वो महुआ पीने वाला था। हेलो, महुआ मतलब उस इंसान ने
जीवन, कोई व्यक्ति का जीवन खत्म हो जाता है एक 4 चक्का खरीदने के लिए, लेकिन वो आज इंसान आधा जीवन में ही 16 को 4 चक्का खरीद के दिखाया। उन्होंने इस इंडस्ट्रीज को क्या समझा, मौका या धोखा? मौका या धोखा? आप क्या समझ रहे हैं? आप क्या समझ रहे हैं? हम नहीं बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं। क्योंकि दोस्तों ये गैलवे निकले हम सभी लोगों के लिए मौका। क्लियर है? हाँ, हो सकता है हमें से बहुत सारे ऐसे लोग होते होंगे जो डायरेक्ट सेलिंग का नाम सुन के डर जाते हैं। हेलो, जो बड़े सारे ऐसे लोग होते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग का नाम सुन के डर जाते हैं। तो आज हम वही समझने वाले हैं कि आखिर ये डायरेक्ट सेलिंग है क्या, और ये डायरेक्ट सेलिंग करती है क्या, और इस डायरेक्ट सेलिंग में काम करने वाले लोग अगर मेहनत कर दें तो होते हैं क्या? हेलो, क्योंकि हर लोगों का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, वो होता है पैसा कमाना। सही है गलत? सही है गलत? हर लोगों का जीवन में एक ही तो निशाना रहता है कि मेरे को पैसा कमाना है। क्लियर है? क्लियर है? सभी लोग? तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ग्लेड डायरेक्ट सेलिंग है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग आखिर क्या करती है, कि डायरेक्ट सेलिंग होती क्या? हेलो, एक संस्था। क्लियर है? अब ये डायरेक्ट सेलिंग एक संस्था है। इस डायरेक्ट सेलिंग है क्या, क्या करती है, नहीं करती है? तो डायरेक्ट सेलिंग जो है वो एक ऐसा फैक्ट्री है जहां से, हेलो, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा फैक्ट्री है जहां से नौकरी लेने वाला पैदा नहीं होता, नौकरी देने वाला पैदा होता। क्लियर है? वो कैसे? तो मैं आपको अपने भारत देश का, भारत हो या नेपाल हो, मैं यहाँ की बातें कर रहा हूं। अभी के डेट में डायरेक्ट सेलिंग को लोग उतना नहीं समझा जितना समझना चाहिए। क्लियर है? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग को कहते हैं खराब काम। हेलो, बेकार काम। हेलो, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। हम सभी लोग तो इसी धरती के हैं, है ना? आप याद कीजिए, आपके गांव में बहुत सारे आतंकवादी कभी हुआ करते होंगे, चोर हुआ करते होंगे, और बड़े बड़े होते थे, लेकिन भारत सरकार ने उसको पकड़ लिया या छोड़ दिया? पकड़ लिया, या तो ठोक दिया, नहीं तो अंदर जेल में। सही या गलत? वो गलत है इसीलिए। लेकिन आज डायरेक्ट सेलिंग पूरे इंडिया में हो या नेपाल में हो, लगभग 25 से 30 साल से चल रहा है। कितना साल से? 25 से 30 साल। लगभग 30 साल से चल रहा है डायरेक्ट सेलिंग इंडिया और नेपाल के अंदर में। लेकिन बाहर देश में, ये दोनों देश को छोड़ के बाहर देश में बहुत सारा दिन से चल रहा है। हमारे आपके पिताजी के जन्म से पहले डायरेक्ट सेलिंग काम कर रही है। हेलो, बताऊं, बिहार के लिए बोला दारू खराब है, बंद कर दिया या छोड़ दिया? बंद कर दिया ना? हाँ, आप चोरी करके पी सकते हो, अलग बात है, लेकिन किसी के सामने पी के दिखाइए तो तुरंत उठवा देगा। हेलो, तो जो गलत होता है वो गलत ही होता है। क्लियर है? लेकिन हम और आप डायरेक्ट सेलिंग काम कर रहे हैं। क्लियर है? तो डायरेक्ट सेलिंग की दो बातें हैं, डायरेक्ट सेलिंग की दो परिभाषाएं हैं। एक होता है जानकारी होना। हेलो, एक होता है जानकारी होना, एक होता है नॉलेज होना। नॉलेज में मैं आपको बात करूं तो यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जो खेसारी लाल को चिन्हते हैं? खेसारी लाल जो गाना गाता है, ए मुखिया जी मनोज के बोली कुछ गाते पहचानते हैं ना? पवन सिंह को पहचानते हैं ना? हेलो, चलिए, वेरी गुड। अब हाथ खड़ा रखिए, जितना लोग खड़ा रखा।
खेसारी लाल के पास में कितना पैसा है? नहीं था नहीं पता नहीं पता नहीं। खेसारी लाल का कितना घर है? हेलो हेलो, खेसारी लाल का कितने लोगों से अफेयर है? अब बहुते बोलते हैं कोई तो लिमिट होगा ना। कृष्ण जी का जब लिमिट था तो उसका भी तो कोई लिमिट होगा ना। कृष्ण जी के पास में 16,800 खबर थे। कृष्ण जी से तो बड़ा नहीं। अब आपके पास ये पता नहीं है कि खेसारी लाल के अकाउंट में कितना बैलेंस है, लेकिन अब आप नीचे ये आपके पास सिर्फ नॉलेज है, अफवाह जो सुने, लेकिन रियल बात क्या है कि खेसारी लाल हेलो, लेकिन जानकारी नहीं। नहीं तो अगर जानकारी है तो आप ये बताइए, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ग्लीच में आने से पहले लॉ ऑफ एवरेज क्लास सुने थे? कभी कोई नहीं। एसओ क्लास सुने? कोई नहीं। जबकि हो सकता है कोई मैट्रिको पास होगा, कोई इंटरो पास होगा, कोई ग्रेजुएशन पास होगा। यस सर। हेलो यस सर। लेकिन जब हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में आए और जब हम जानकारी ले रहे हैं, आप सब पूछेंगे ना कि भाई एसओ क्लास में क्या बताया जाता है, नहीं बताइएगा? लॉ ऑफ एवरेज में क्या बताया जाता है, नहीं बताइएगा? यस सर। ये आपके पास जानकारी है। यस सर। हेलो यस। और जिस आदमी को सिर्फ नॉलेज रहता है, अच्छा डायरेक्ट सेलिंग, हेलो यस सर। हेलो यस सर। हेलो यस सर। हेलो यस सर। हमें डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सबसे पहले जानकारी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जानकारी। क्या होना चाहिए? जानकारी। जानकारी। अगर जानकारी मेरे पास होगा, ज्ञान होगा, तो डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास जब लिखाएगा, हेलो यस सर, और करोड़पति का नाम आएगा, उस करोड़पति में एक आप भी पति बन के जरूर खड़ा होंगे। हमारे गांव में, आपके गांव में, हमारे समाज में, आपके समाज में क्या डायरेक्ट सेलिंग का नॉलेज लोगों के पास नहीं है? है, लेकिन जानकारी नहीं है। यस सर। जो चीज होना चाहिए वो नहीं है, और जो चीज नहीं होना चाहिए वो है। अब आप बताइए, जिस चीज में आप गए हैं काम करने के लिए, अगर आपके पास उस चीज का नॉलेज नहीं होगा तो क्या लगता है कि हम बनेंगे कुछ? जानकारी के अभाव रखते हैं। हेलो यस सर। जिसको जानकारी का अभाव है, तो हमें अगर कामयाब इंसान होना है, जीवन में सक्सेस पाना है, तो सबसे पहले मुझे इस डायरेक्ट सेलिंग का जानकारी इंटरनल होना चाहिए। यस सर। नॉलेज में एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल। क्योंकि पेट में जाता है ना खुदी, तो निकलता है मुंह से बुद्धि। यस सर। जब पेट में खुदी नहीं तो बुद्धि कहां से? हेलो यस सर। हेलो। तो सबसे पहले इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में दोस्तों, आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बहुत पुराना सपना था, बुझा हुआ दिया था, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की वजह से आज उसके घर में दिया नहीं, उसके घर में पेपर लाइट जलता है। पेपर लाइट जो कभी सपना को स्कूल कॉलेज लाइफ में भूल गया था, आज वो अपना घर के आगे में जहां पर भैंस बांधता है, वहां पर लोग BMW कार लगा कर रखते हैं दोस्तों। ये डायरेक्ट सेलिंग है। मेरी बात समझ में आया? यस सर। मेरी बातें समझ में आई? यस सर। और डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी फैक्ट्री है दोस्तों कि यहाँ पर कोई मायने नहीं रखता है कि आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, कोई मायने नहीं रखता। डायरेक्ट सेलिंग कोई मायने नहीं रखता है कि आप मोटे हैं कि पतले हैं। डायरेक्ट सेलिंग कोई मायने नहीं रखता है कि आप नाटे हैं कि छोटे हैं। हेलो यस सर। हेलो यस सर। डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ इतना ही मायने है कि आपका दिमागी संतुलन ठीक है तो ठीक है। आपके पास जर्मन का नाम सुने हैं? यस सर। सैमसंग का नाम सुने हैं? यस सर। हेलो यस सर। आईफोन वाला बनिए तो नाम
पर्सन बनिएगा। हेलो, Yes, sir. ग्लेज वाला बनिएगा ना, आने वाला टाइम में दिल वाले भी बन के खड़ा हो जाइएगा। काम करता है, चाहे वो मैं हूं या आप हो, हम सभी लोग एक डिस्ट्रीब्यूटर है। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर। हम सभी लोग डिस्ट्रीब्यूटर है। डिस्ट्रीब्यूटर होता क्या है, थोड़ा सा समझिएगा। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपाची मोटरसाइकिल का नाम जानते हैं? सब जानता है। चलिए, बहुत अच्छा बात है। अब आगे चलिए। मान लीजिए आपके पास बहुत सारा पैसा, ढेर सारा पैसा, मान लीजिए, हालांकि है नहीं, रहता इधर क्या करते हैं, लेकिन मान लीजिए, ठीक है? तो हम आपको बोलते हैं कि भैया अपाची का आपको शोरूम खरीदना है। क्या करना है? शोरूम खरीदना है। जैसे मान लीजिए होता है ना शोरूम जी, उस शोरूम लेना है। तो आप अगर शोरूम लेते हैं तो शोरूम लेने के लिए कितना पैसा लगेगा? कौन आदमी बताइएगा? मतलब शोरूम लेने तो गाड़ी तो लेना नहीं करेंगे, गाड़ी तो नहीं करेंगे। पहले एजेंसी को जैसे उसको कितना एजेंसी के गवर्नमेंट का करके पूरा जो कंपनी है उससे पैसा डॉक्यूमेंट बनेगा, पैसा पे करेगा। उसके बाद में कितना गाड़ी लाना है, उसके बाद शोरूम बनेगा, तो उसमें गाड़ी का पैसा अलग से पे करना पड़ेगा। अब कितना लगेगा वो काउंटिंग नहीं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं, गाड़ी को छोड़िए, लगभग 1 करोड़ रुपया सिक्योरिटी मनी लगेगा। बाकी जितना बाइक उठाएंगे उतना हमको देना पड़ेगा उसको, और फिर उसके बाद में उसके हिसाब से हमें अपना शोरूम डिजाइन करना पड़ेगा। लगभग 2 करोड़ रुपया खर्चा। चलिए, मोटा मोटी अपाची का हम विलेज में जब आरती बने थे तो हमने अपाची गाड़ी खरीदे थे। तो थोड़ा सा हमको नॉलेज है, जानकारी थोड़ा सा, विशेष तो नहीं लेकिन है थोड़ा सा। क्योंकि अगर आप किसी के शोरूम में गए और बोले कि गाड़ी का कितना दाम है, तो 5 लाख रुपए, ठीक है, आप कहीं खरीद लेंगे। लेकिन आप गए बोले गाड़ी का कितना दाम है, तो 5 लाख रुपए, और गए और खरीद लिए। तो पहला वाला इंसान से आपका रिलेशन ज्यादा अच्छा होगा या दूसरा वाला से? जो खरीदा उससे अच्छा रिलेशन होगा, जो नहीं खरीदा उससे अच्छा रिलेशन होगा। हम खरीदे तो थोड़ा सा पता है, भीतर तो नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा पता है। हमने जब पूछा था कि भैया मान लीजिए तो गाड़ी हमने ये लिए हैं, ये बात हमको बता दीजिए कि जो शोरूम बनाया है, इस शोरूम बनाने में मतलब क्या खर्चा होता है? बोला कि इस कंपनी का, टीवीएस कंपनी का, सिर्फ हमारा मालिक डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया। क्या लिया? डिस्ट्रीब्यूटरशिप। तो 1 करोड़ रुपया, हेलो, 1 करोड़ रुपया टीवीएस का मालिक लिया, जिसका टीवीएस है, जिसको हम कह सकते हैं, अभी सुनील सर बोला सिक्योरिटी मनी। उसके बाद ये तो 1 करोड़ रुपया इसके पास चला गया। क्लियर? अब इन्होंने समझ लीजिए लाल मोहन नाम है, लाल मोहन। ये लाल मोहन मेरे जैसा, आपके जैसा व्यक्ति है, जो इस टीवीएस का क्या लिया? शोरूम लिया। 1 करोड़ रुपया तो यहाँ भी लग जाएगा। उसके बाद मान लीजिए 1 करोड़ इधर दे दिया, 1 करोड़ का इधर भी होगा, 1 करोड़ यहाँ पर भी रख लेते हैं। उसके बाद मान लीजिए 50 लाख का, सब कुछ करने के बाद 50 लाख का तो गाड़ी भी तो चाहिए, 10-50 को, या बिना गाड़ी का शोरूम रहेगा? हेलो, अब आप देखिए, ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये समझना है कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या। क्लियर है? ठीक है कृष्ण जी, नींद आ रहा है? गए भैंस पानी में। चलिए ठीक है, तो मान लीजिए 2.5 लाख रुपया लगाया। कितना? 2.5 करोड़। भैया लिखा हुआ है, थोड़ा समझिए, ठीक है? अब आप मत भूलिएगा। 1 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, 50 लाख, 2.5 करोड़। क्लियर है? और 2.5 करोड़ रुपया लगाने के बाद अब ये
बेचेगा तो पैसा कमाएगा, नहीं बेचेगा तो नहीं कमाएगा। और उसके बाद भी मान लीजिए ये शोरूम देवघर में, कहाँ है? कहाँ है? देवघर में। आपको लगता है अगर देवघर में ये शोरूम लिया है तो ये देवघर में गाड़ी बेचेगा? हो बिहार में जाकर गाड़ी बेचेगा? हेलो, देवघर में गाड़ी बेचेगा कि बिहार में जाकर गाड़ी बेचेगा? कभी नहीं बेचेगा। और अगर ये बिहार में जाकर गाड़ी बेचेगा तो बिहार में जो शोरूम है वो क्या करेगा? बाबा जी का घंटा वो क्या करेगा? हेलो, इसीलिए इसका जो ऑथराइज होता है, अगर आप देवघर के हैं तो देवघर तक में गाड़ी बेच सकते हैं। क्लियर है? मान लीजिए 2.5 करोड़ रुपया लगाया, मैं भी 2.5 करोड़ रुपया लगाता हूँ। हेलो, मेरे को भी दूसरा जिला में एक छोटी टीवीएस का शोरूम दिलवा दे। ये क्या कहेगा? दिलवाऊंगा। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कंपनी से बात किया, टीवीएस वाले कंपनी से बात किया और इन्होंने शोरूम दिलवा दिया। किसको? भाई भी पैसा कमा रहा और शोरूम का जो हेड होता है वो भी पैसा कमा रहा। लेकिन लाल मोहन को क्या मिला? लेकिन सबसे ज्यादा अगर मेहनत किया तो कौन किया? अब लाल मोहन क्या किया? तो इसको यहाँ तक पहुंचाया, तभी तो दिया। इसके क्रेडिट पर नहीं इसको दिया जी, नहीं तो देता क्या? देता क्या? लेकिन इतना मेहनत करने के बावजूद भी लाल मोहन को क्या मिला? बाबा जी का घंटा मिला, जिसको कहता बाबा जी का ठुल्लू मिला। हेलो हेलो हेलो, तो इसको कहते हैं हम पीएमटी। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अब पीएमटी का पूरा नाम क्या है? परंपरागत मार्केटिंग प्लान, जिसको आप कहते हैं अंग्रेजी में ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान। अब याद आया साइकोलॉजी का कुछ बातें? याद आया ना जी। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग क्या है? क्या है? और भी उसमें कुछ बातें थी जो मैं आपको अभी नहीं बताया। मान लीजिए वो टीवीएस का शोरूम है, वो हीरो होंडा का गाड़ी ले आकर बेच देगा? नो सर। बेच देगा? नो सर। बेच देगा? नो सर। राजदूत का गाड़ी ले आकर बेच देगा? नो सर। बुलेट का गाड़ी ले आकर नहीं होगा। अब आते हैं थोड़ा सा हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर, जिसको हम कह सकते हैं एनएमपी, न्यू मार्केटिंग प्लान। हेलो हेलो हेलो, एनएमपी। तो सबसे पहला नंबर, तो अगर हम टीवीएस ने लाल मोहन को जब दिया था डिस्ट्रीब्यूटरशिप, तो एक ही कंपनी का दिया था, क्या वो गाड़ी का दिया था टीवीएस का? उसमें हीरो होंडा नहीं आ सकता, उसमें कार नहीं आ सकता, कुछ नहीं आ सकता। क्लियर है? लेकिन डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर में क्यों पावर है और क्यों लोगों को रोड से उठाता है और आसमान तक ले जाता है? अगर अभी वाला बात आपको समझ में आ गया, यकीन मानिए अभी से 5वां महीना के बाद आप अपने आप को आर्मी नहीं स्टार आर्मी देखेंगे। सबसे पहला नंबर, अगर लाल मोहन ने टीवीएस का शोरूम लिया तो 2.5 करोड़ रुपया लगा। कितना? 2.5 करोड़। अगर मैंने डायरेक्ट सेलिंग यानी ग्लेज में हमने ज्वाइनिंग किया, कितना लगा? 25,000। कितना लगा? 25,000। कितना लगा? 25,000। और अभी हम आपको क्लियर करते हैं कि कितना लगा। हेलो, मानते हैं कि आप सभी लोगों ने 25,000 लगाया होगा। हेलो, लेकिन ईमानदारी का बिजनेस है। जो नहीं लगाया लगा देना है, और जो लगाया तो वेरी गुड। क्लियर है? क्लियर है? अब 25,000 लगाया है तो 25,000 के कुछ टुकड़ा है। क्यों? क्योंकि पहले आप इस्तेमाल करेंगे इसको, फिर जाके आने वाले टाइम में आप विश्वास करेंगे। क्लियर है? तो कब हम इस्तेमाल करेंगे?
कितना महीना? एक साल? 2 महीना सर। 2 से 3 महीना है। 2 महीना। और बताइए? 2 महीना। और बताइए? 2 महीना। 2 महीना। और बताइए? 2 महीना। और बताइए? 1 महीना। ज्यादा से हेलो? ज्यादा 3 महीने ज्यादा से ज्यादा 3 महीना। अगर अपन जान पहचान है तो भाई गरीब आदमी है 4 महीना कर लूंगा। नहीं सर, उतना नहीं जाएगा। उतना नहीं जाएगा। लेकिन मान लो बहुत ज्यादा गरीब है तो 4 महीना ले लो, है ना? चाहते हैं बात? यस या नो? यस या नो? 4 महीना में मान लीजिए गरीब हो जाएगा। 5वां महीना सर मुझे खाएंगे। लेकिन क्या लगता है आपको, यहाँ तो बोला गया है कि 4 महीना तक खाना है? बोला गया है? बोला गया है? बोला गया है? हम आपको बोलते हैं, हेलो, हम आपको बोलते हैं, अभी बोले ना थोड़ा देर पहले, हम आपको बोलते हैं 0 + 7 महीना दबा के मेहनत कीजिए, मत के खाइए, कोई रोकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। अब बताइए 12,000 आपका उधर चल गया, 13,000 आपका इधर चल गया, आपने ग्लेज कंपनी में क्या रुपया लगाया बताइए? क्यों? क्योंकि 12,000 का प्रोडक्ट मिल गया, 13,000 का ठूसा है। हेलो, हमने कंपनी को क्या दिया? कंपनी को क्या दिया? कुछ दिए क्या? नहीं दिए। लेकिन लेने के लिए मेरे पास बहुत सारा चीज। हेलो, 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 लेने के लिए बहुत सारा चीज में से क्या चीज है थोड़ा सा उसको समझिए। मान लीजिए मैं अभी आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में बात कर रहा था, क्लियर है? तो हम सब लोग भी ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का डिस्ट्रीब्यूटर है, राइट? डिस्ट्रीब्यूटर है। मान लीजिए यहाँ पर हम आपका किसका नाम लिख, उज्ज्वल का नाम लिख देते हैं, भी हो गया, यू हो गया, उज्ज्वल होगा, यूज न हो। ये मान लीजिए उज्ज्वल जी ने, क्या है? उज्ज्वल जी ने ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया, क्लियर है? और उज्ज्वल जी को ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 200 से ज्यादा प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिया। एवं टीवीएस का नहीं, 200 से ज्यादा का डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिया। कितना? 200 से ज्यादा। कितना? 200 कम बुझा रहा है क्या? हेलो, एगो प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया तो 2.5 करोड़ रुपया देना पड़ा इधर टीवीएस वाले को। लेकिन ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अमेरिका भेजने का जान पहचान है तो अमेरिका भी भेज सकते हैं। मेरा मन है सऊदी अरब भेजने का, हम सऊदी अरब भी भेज सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग है और डायरेक्ट सेलिंग में भी ये ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। उसके
बाद ब्लेस्टेड इन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को फैला को कंपनी से मिलवा दिया हो गया। हेलो यस सर, हेलो यस सर, उसका कोड दबा रहे थे का? नो सर, हाथ दबा रहे थे का? नो सर, कुछ किए? नो सर, नहीं ना किए। नो सर। लेकिन फिर भी सबसे पहले यहाँ पर उज्जवल को सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा, उसके बाद विलेज को बेनिफिट जाएगा। यस सर, क्लियर है? यस सर, क्लियर है? यस सर, सभी लोग, यस सर, सभी लोग। यस सर। अब आपको डायरेक्ट सेलिंग समझ में आया कि डायरेक्ट सेलिंग क्या करता है? यस सर। समझ में आया? यस सर। डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ एक ही काम करता है कि आप अगर डिस्ट्रीब्यूटरशिप अकेले लिए हैं, आपके अंदर में क्षमता है, आपके अंदर में दम है। हेलो यस सर। अगर आपने दूध पिया हकीकत में, तो दुनिया का मोदी जी से भी रिलेशन है ना, उसको भी आप डिस्ट्रीब्यूटर देके और इस ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में एक दिन स्टार ऑफ दी स्टार टीडी और स्टार टीडी बना सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। मेरी बातें समझ में आया? अब इसमें कुछ बातें हैं। आपको यहाँ तक डायरेक्ट सेलिंग समझ में आया? हेलो हेलो समझ में आया? अब मैं आपको कुछ और बातें बताता हूँ। क्या लगता है दुनिया क्यों नहीं समझ रहे? उसके लिए टाइम चाहिए। क्योंकि उसके लिए समय चाहिए। क्या देना पड़ेगा? समय। क्या देना पड़ेगा? समय। क्या देना पड़ेगा? समय। मान लीजिए कि आपका उम्र 10 साल हुआ, समझदार आप हो गए। आप अपने मम्मी पापा को बोलिए कि मम्मी मेरा शादी करवा दो। क्यों नहीं हो सकता? उम्र नहीं हुआ। सीधा कहिए तो तुम्हारा भी समय नहीं हुआ। हेलो आपको बड़ी जोर से भूख लगा हुआ और अभी आप बोलिए राम सर हमको खाना दीजिए अभी कभी। हो सकता है? हो सकता है आपको भूख लगा, ये बात सही है, लेकिन अभी कभी चाहिए नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसमें समय लगेगा। हेलो चलिए ये सब चीजें ठीक। आप कहीं भी काम करने के लिए जाते हैं, कोई भी दुनिया में, कोई भी कोना में, कहीं भी, तो आपके लिए और हमारे लिए 24 घंटा, सभी के लिए 24 घंटा। तो जहां आप काम करने के लिए जाते हैं, वहां पर 24 घंटा हंस के खेल के सो के बिताते हैं या काम भी करना पड़ता है? कितना घंटा? 8 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा समय देना पड़ता है। अगर नहीं देंगे समय तो कंपनी से निकाल लेगा। पैसा नहीं मिलेगा। कल के डेट में पिछवाड़ी में मारेगा किक, याद आएगा मोहम्मद रफी। मोहम्मद रफी गायक है, नहीं मारेगा? फ्री फोकट में कोई किसी को रखता है? रखता है? मान लीजिए आप ही के बाबूजी के पास या आपके पास में 10 बीघा जमीन है, 10 को कुदारी पारने वाले को लाया, 10 को में से रातों रात चाहेगा कि मेरे को करोड़पति बना दीजिए राम सर। राम सर को मरद का बापू नहीं बनाएगा। और राम सर तो जिंदे है इधर। संभव है? संभव है? संभव है? उसके लिए हमें सबसे पहले समय देना है और समय के साथ मेरे पास जानकारी आएगा। क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा? और जिस व्यक्ति के पास जितना ज्यादा जानकारी आएगा, उस व्यक्ति के पास उतना ज्यादा पैसा आएगा। हेलो 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 तो क्या बिना समय दिए यहाँ पर हम कामयाब हो सकते हैं? हो सकते हैं? यहाँ का बात छोड़िए, दुनिया का कोई कोना में कामयाब हो सकते हैं? हो सकते हैं? लेकिन अगर हम यहाँ समय देते हैं, हेलो 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, जो भी हो, 1 साल, हेलो हमारी कंपनी कहती है कि आप अगर 0 प्लस 7 महीना के अंदर आप ऑलरेडी
हस्ती क्या होगा? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. अगर आप स्टार आरती बनते हैं तो विलेज के अंदर में स्टार आरती बनने के बाद आपका हस्ती क्या होगा? क्लियर है? Yes, sir. सबसे पहला नंबर हम ये जानते हैं कि अगर हम मास्टर बनते हैं, क्या बनते हैं? मास्टर स्कूल का, सरकारी स्कूल का, तो मास्टर बनने से आएगा क्या? आएगा क्या? मान लीजिए मास्टर ये बना सरकारी स्कूल का। हेलो, हेलो, मास्टर का नौकरी होता है 60 साल का। कितना साल का? 60 साल का। 60 साल एकदम मुंह, गांठ, शरीर सब कुछ रगड़ के मेहनत किया, लाखों का मिले करेगा। अब 60 साल में भैया एगो युग पार हो जाता है, और जब 60 साल आपका पार करेगा उस टाइम मुंह में दांत नहीं बचेगा और पेट में हड्डी खाने के लिए आंत नहीं बचेगा। हेलो, हेलो, देखिएगा जो गुरबार आता है, जो इसे करके चलता है झुकुर झुकुर करके, उसको एक आदमी मुर्गा या मछली खिला दीजिए भोरे में, उस दिन में भरे वाला पहले निकाल दे रहा है। हेलो, हेलो, अब 60 साल के बाद उसको थोड़ा सा रिटायरमेंट भी मिलेगा, जो भी मिल जाए, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, लेकिन ये पुराने जमाने वाले को मिलता था, अब के जमाने वाले को नहीं मिलेगा। अब के जमाने वाले का पढ़ाई खत्म, तुम्हारी कहानी खत्म। सिंपल समझिए, कितने ऐसे लोग हैं जो केतारी का रस पिए, केतारी, 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 गन्ना, गाना है ना वो, सहे सहे जाता कि ना गंगा के रस ढोड़े में जाता है ना गन्ना, वही गन्ना की बात कर रहे हैं। अब आप लीजिए, मान लीजिए गन्ना कर दे 10 रुपया में, तो उसको पूरा चूस लीजिए, अब उसको क्या कीजिएगा? फेंक देंगे। पैसा नहीं लगाए थे उसमें, लगाए थे लेकिन यूज हो गया। तो बाहर की दुनिया में जितनी भी काम है, जितना भी काम है, चाहे पैखाना साफ करने वाला क्यों ना हो, चाहे एरोप्लेन उड़ाने वाला काम क्यों ना हो, यूं करके स्टार आरती बनते हैं। एक महीना में 20 दिन होता है। एक महीना में 30 दिन होता है। कितना दिन होता है? तो एक महीना में, मैं क्या बोला पहले स्टार थी, एक महीना में आप 20 दिन घूमिए। एक महीना में आप 20 दिन घूमिए। क्या कीजिए? घूमिए। अब आपका जहां मन करे वहां घूमिए। हम आपको ये नहीं बोल रहे कि आप देवघर में घूमिए, नेपाल में घूमिए, हो सके तो साला आप चंद्रयान 3 पर चल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पहुंच पे जाइए। 20 दिन, पूरा महीना में 20 दिन घूमिए। हेलो, और 20 दिन के बाद कितना दिन बचता है? 10 दिन। कितना दिन? 10 दिन। 10 दिन। 10 दिन आपके ग्लेज में, ग्लेज को सिर्फ हिलाइए। क्या करना है? क्या करना है? मान लीजिए ग्लेज, और ग्लेज में आके 10 दिन फिर आप हिलाइए ऐसे करके, बस 10 दिन। क्लियर है? और स्टार आरती का 1 महीना का अगर इसके माथा पर कुत्ता अपना वाला भी मूत दे, क्या कर दे? कितना? कुत्ता मूत दे। स्टार आरती को 1 महीना में अगर 20 दिन इधर उधर घूमता, 10 दिन सिर्फ ग्लेज में हिलाया, हेलो, ग्लेज को हिलाया, तो 1 महीना का उसका इंसेंटिव, माथा पर कुत्ता भी मुतेगा ना, तो 1 लाख से प्लस होने वाला है दोस्तों, 1 लाख से प्लस होने। हमने आपको बड़ा पैसा का बात बोला, क्लियर है? ना तू चौथू पैसा कमाना होता तो जहां आप काम कर रहे थे वही ना बढ़िया है वो। सब लेवल पर लोग पैसा कमाता है, सभी लेवल पर लोग पैसा कमाता है, लेकिन आपका मकसद, मेरा मकसद बड़ा पैसा कमाने का। हेलो, और बड़ा चाहिए या छोटा? गाड़ी बड़ा चाहिए या छोटा? हेलो, बाइक बड़ा चाहिए या छोटा? तो पैसा
मान लीजिए आप आए, सीडी लेवल पर आप आए, जिस महीना आप आए उस महीना आपके लिए 0 महीना। आप छोड़ दीजिए उस महीना, कुछ मत कीजिए, पूरा के सीखिए क्या कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या, कर क्या सकते हैं कि मुझे सीडी टू ईडी का प्रमोशन चाहिए। किस चीज का प्रमोशन चाहिए? किस चीज का? बड़ा पैसा चाहिए छोटा? बड़ा या छोटा? तो काम बड़ा करना होगा या छोटा? बड़ा या छोटा? खूब जोर से प्यास लगा हुआ है तो आपको भरल गिलास चाहिए या थूक छकने से प्यास बुझे? भरल गिलास। मान लीजिए पहला महीना में आपने सीडी टू ईडी का प्रमोशन लिया, क्लियर? दूसरा महीना में आपने ईडी था, पहला महीना में एसडी बन गए, हेलो। तीसरा महीना में आप आरडी बन गए, हेलो। आरडी नहीं, स्टार आरडी। मान लीजिए तीसरा महीना में आपका थोड़ा सा माथा खराब हो गया, आप सुतल थे रात में, आपका कुत्ता आया मुंह दिया मथले पर, तो भीग गया तो मूड खराब हो गया, तो सर हम तीसरा महीना नहीं बन पाए। लेकिन चौथा महीना पे काटेगा क्या? चौथा महीना पे काटेगा? चौथा महीना में जैसे ही आप आरडी बनेंगे तो कंपनी बोलेगा यू आर स्टार आरडी बनकर खड़ा हो गया। आप हमको ये बताइए 4 महीना के अंदर में 70 से 80 हजार 1 लाख रुपया कमाने वाला कौन आपको किस जगह पे बना सकता है? कोई नहीं। तो क्या 4 से 5 महीना हम मेहनत नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं? अगर 4 से 5 महीना आप मेहनत कर लिए, अपने नाम से पहले स्टार आरडी लगा लिए, समझ ये लीजिए कि आपके आने वाले अगला जो पीढ़ी होगा वो प्लेन नहीं, वो स्टार। कितना? कितना? 12 महीना। आपका कभी चेक 1 महीना का बनेगा 1 लाख, कभी 1.25 लाख, कभी 1.5 लाख, कभी 2 लाख बनेगा। क्योंकि मैं अभी आपको बता दूं, हो सकता है कुछ लोग नाम जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, क्योंकि वो बेचारी इस दुनिया में अभी जीवित नहीं है। आप लोग हो सकता है देखे होंगे, गीता दी बोली होगी, उनका 1 महीना का चेक था 1,06,000 रुपये। खाली नहीं होना चाहिए। एक महीना का इनकम उनका 1,06,000, जबकि वो स्टार आरडी नहीं। फिर भी अगर आप हम लोग का एक बहुत सीनियर अपलाइन में है, वो भी लड़की है और वो स्टार आरडी है, हेलो। तो इस दुनिया में अभी नहीं है, कोरोना वायरस में राम नाम उनका सत्य हो गया। लेकिन कोरोना का गए हुए कितना दिन हो गया? कोरोना वायरस से कितना साल हो गया? 5 साल। हाँ, वो बेचारी 5 साल पहले, 4 साल पहले डेट कर गई कोरोना वायरस में, लेकिन वो व्यक्ति उसी टाइम स्टार आरडी थी और आज भी वो स्टार आरडी है दोस्तों। पिछला 1 महीना का कमाई है 1,89,000 रुपए। कितना? 2 लाख में कितना कम? हेलो, हेलो। इसीलिए कहा गया है दोस्तों, गिलेज बादशाह 2 लाख रुपया का 1 महीना का कमाई 2 रुपया का नहीं होता, हेलो। 2 रुपया का भी नहीं होता। लेकिन अभी तो ये टेलर है उनके लिए, अभी टेलर है और हमको लगता है ये कुछ ही दिनों में अभी वो स्टार आरडी है और कुछ ही दिनों में वो स्टार डायमंड बन जाएगा मरने के बाद। हेलो, हेलो, हेलो। अच्छा, इसलिए मरने के बाद भी अगर स्टार डायमंड बन गया, यकीन मानिए माथा पर अगर बोतू भी पेशाब करेगा ना, 1 महीना का 10 लाख रुपया कोई नहीं काटेगा दोस्तों।
चीजें बताया हूं वो ये सोच के नहीं बताया हूं कि आप सीधी पीडी लेवल पर काम कर रहे हैं। मैं ये सोच के बताया हूं कि आने वाला स्टार जुडिशल नहीं पर बैठा होगा। अब आप कहेंगे कि लाख रुपया महीना का कमाना जरूरी है। मैं आपको बोलूंगा नहीं जरूरी, कोई जरूरी नहीं। अगर आपको लगता है तो कमाइए, नहीं लगता तो मत कमाइए। और हमें भी पता है पैसा जो है ना किसी को काटता नहीं, पैसा जो है ना किसी को बदबू नहीं देता, पैसा जो है ना किसी को गरीब नहीं बनाता। हेलो हेलो, दुनिया का कड़वा सच है, आज जिसके पास पैसा नहीं है वो लोगों के सामने झुकता है, लेकिन आज अगर विलेज में पैसा कमाने के लिए झुक गए, आने वाले टाइम में अपने गांव का जो मुखिया है ना उसको भी आप अपने सामने झुकवा देंगे। तो ऐसा क्यों? क्योंकि आज के डेट में अगर कोई भी एक आम इंसान हो, हमारा नियर, आपके नियर, चाहे इंडिया हो या नेपाल, कहीं भी हो, अगर शादी हो गया है तो दूगो अपने रहेगा, शादी होने के बाद तो बाल बच्चा होना ही है। ऐसा कि नहीं होगा? नहीं होगा तो माँ बाप कर जाएगा, ये भी चुप कर क्या रहा, हमको दादाजी बना है कि नहीं? तो आपको मजबूरी में 2 से 4 होना पड़ेगा, 5 भी होना पड़ेगा, है ना? आपको 6 हो गया। अगर 6 आदमी का परिवार है, 6 आदमी का अगर परिवार है, एक महीना में कम से कम कितना खा पी लेगा खाना? कम से कम अब है बताइए 20,000। और भी कोई लोग बता सकते हैं? 40,000। चलो ठीक है, 40,000 हो सकता। और कुछ बताइए, अपना अपना घर का अपना अपना बता ही सकते हैं। अब बताइए, कोई हाथ खड़ा कर सकता है? जगह के हिसाब से खर्चा होगा। जैसे गांव में है तो गांव के हिसाब से खर्चा होगा, शहर शहर के हिसाब से खर्चा होगा। एक नॉर्मली बताइए, अगर 6 आदमी का परिवार है तो गांव में ना शहर को गोली मार दीजिए। जैसे सभी सर ने बताया वहां नॉर्मली 20,000 15,000 सिर्फ खाने पीने में रहने में। मान लीजिए अगर 20,000 रुपया, कितना? 20,000 खाना में जा रहा है। मान लीजिए तुमको जो बाल बच्चा, कितना बाल बच्चा है? मूर्खे रखिएगा, पढ़ेगो कीजिएगा, तो लोग काम भले सरकारी खोजता है लेकिन अपना बाल बच्चा किधर पढ़ाता है? आप किधर पढ़ाइएगा? आप हिंदी में पढ़ाइएगा? जहाँ पर भैंस पढ़ता है आप भी तो उधर खोजिएगा इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम में तो फ्री में पढ़ाता है। मान लीजिए अगर तुमको बेटा बेटी है तो 1 महीना में क्या रुपया स्कूल का खर्चा आएगा? 10,000। 10,000 जैसे उसका उम्र के हिसाब से। तो बताइए, जैसे हम लोग को बोले तो मैक्सिमम 3,000-2,500 रुपए है। 3,000-2,500। वेरी गुड। करते करते ग्रेजुएशन पास करते करते मिला 10,000 तो होगा। क्लियर है? और कोई गारंटी ले रहा है कि आप 6 को परिवार है, कोई बड़ बीमार नहीं होंगे? होगा कि नहीं होगा? एक आधो महीना में 10-20 रुपया का अस्पुर लेना आइए जाएगा। 10-20 रुपया, कोई तबीयत खराब तो 10-20 रुपया लगता है। कितना लग सकता है बताइए? जैसा दुख है उस हिसाब से। तो मान लीजिए कि दुख तो कभी कभी सीटी स्कैन का आ जाता है तो 50,000 में चला जाएगा, लेकिन प्रत्येक महीना की 1,000 तो मान ले 1,000। हेलो, कितना? 1,000। 20,000, 10,000, 1,000। क्लियर है? अब इसके अलावे कभी किसी के शादी में गए, किसी के पार्टी में गए, हैं ट्रक मार भी लिए, है कभी सिगरेटे पी लिए, कभी गुटखे खा लिए। मान लीजिए सबको थोड़ा सा साइड कर दो। मान लीजिए
कि प्रत्येक महीना ये 20,000, ये 10,000, कितना हो गया? 30,000। ये कितना हो गया? 31,000। इसके अलावा और भी तो कुछ खर्चा होता होगा। क्या खर्चा हो सकता है? लिमिट नहीं है, लेकिन हम एक जोड़े हैं तो लिमिट आया है। हमें बात बताइए, जो आदमी अभी 30,000 कमाएगा उसका क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्या होगा? सिर्फ वही होगा, रोटी कपड़ा मकान, ये नहीं होगा। हाँ? हो सकता है मान लीजिए इसमें और भी बहुत सारा खर्चा ऐड करना भी चाहे तो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास गाड़ी है, कहीं आप दिल्ली जा रहे हैं, तो उसमें पेट्रोल तो नहीं जलेगा। सिरिंज से खून निकाल के डालना चल। एक महीना में आज का खर्च है, हम कल का नहीं बोल रहे, हम दूसरा बात का नहीं बोल रहे, अब भी आज का खर्च है 40,000। और इसमें बहुत कुछ हमने इंक्लूड नहीं किया, बहुत कुछ फालतू में है। अब कपड़ा सरस्वती पूजा आता है, दुर्गा पूजा आता है, होली आता है, उसमें कपड़ा नहीं खरीदेंगे? कभी मटन नहीं खाएंगे? अरे नहीं, 1 किलो तक को खुद जरूर लाएंगे। लेकिन एक औसतन 40,000। बात बताइए, अभी के डेट में कौन सा ऐसा आदमी है जो कहीं पे जाके 40,000 कमा सकता है? हाँ, आप अगर 15 साल से कहीं दिल्ली, बम्बई, हरियाणा, लुधियाना, देश विदेश में काम कर रहे हैं तो हो सकता है आप 40,000 से ज्यादा भी कमा सकते हैं। लेकिन ये हम आज की बात बोल रहे हैं, हम कल की बात नहीं बोल रहे। हेलो, ये आज की महंगाई है, हम कल की महंगाई की बात नहीं बोल रहे। हेलो, और नेपाल में और फट जाएगा पिछवाड़ी, रुको ना। वो तो इंडिया में तो पूरा 45 मिल रहा है, रुको ना। थोड़ा खाली नेपाल में 5 लोग छोड़े दो ना, नहीं फट गया ना पिछवाड़ी, फिर हमारा नाम राम से बेकार कर देना। सही बोल रहा। अभी आप की गैस में रिचार्ज करवाते हो तो 4G 3G का चलता होगा, कूपन है, कूपन बुलाना हो स्क्रैच कर करके। जब तक 5G होगा, पूरा एकदम पूरा डिजिटल हो जाएगा इंडिया के जैसा, तब तो और फटेगा ना, जैसे इंडिया वाला का फट रहा है। कुछ हो या ना हो, प्रत्येक महीना के जिसके पास मोबाइल है इंडिया में, प्रत्येक महीना में 400 रिचार्ज चाहिए। अभी से हो गया है ना, अभी थोड़ा डाउट में चल रहा होगा क्योंकि अभी पूरा कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन इधर तो फट रहा है लोगों का, फट के हाथ में आए। अरे बाप, 40,000 खर्चा। सर हम इंजीनियर हैं, कौन सी है? इंजीनियर। ठीक है, 10,000 पर इसको रखो। हेलो, तेसर बार बोलेगा ना बेटा, कहेगा 5,000 पर इसको रखो। और चौथा बार बोलेगा ना, बोलेगा इसके पास बहुत डिग्री है, इसको कंपनी से बाहर करो। हेलो, हेलो, ऐसा हो रहा है? क्लियर है? तो मान लीजिए 40,000 प्रत्येक महीना का खर्चा। हेलो, आपने महंगाई का रेशियो सुने हैं साइकोलॉजी क्लास में? क्या सुने? जरा बताइए अब हमको। प्रत्येक 20 साल के बाद एक जीरो बढ़ जाएगा। प्रत्येक 20 साल के बाद एक जीरो बढ़ेगा। और ये रेशियो कब से लगाया गया है? 1920 से। आप लगाया है? राम सर लगाया है? चेतन बाबा लगाया है? इंडिया का लोग लगाया है? नेपाल का लोग लगाया, प्रधानमंत्री मोदी जी लगाया है? लगाने वाला आदमी लगा के मर गया। ये बोल रहा है कि 1920 में जो व्यक्ति महीना का 1 रुपया, दिन का नहीं, महीना का 1 रुपया जो कमा रहा है, वो आदमी अच्छा खासा खुशहाल जिंदगी जी रहा है। ऐसे करते 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 अभी 2000 कितना चल रहा है? कितना चल रहा है? कितना चल रहा है? कितना चल रहा है? तो अभी के डेट में कितना कमाना जरूरी है? कितना? 1 लाख। कितना? 1 लाख। कितना? 1 लाख। और इसमें अगर हम 20 साल जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 10 लाख। और ये बात हम नहीं बोल रहा, राम सर नहीं बोल रहा, ये ग्लेज कंपनी नहीं बोल रहा, ये चेतन हंडा नहीं बोल रहा,
बच्चे के बाप तू नहीं है। ये काम है साइंटिस्ट का। हेलो हेलो हेलो, वही साइंटिस्ट ये रेशियो लगाया है कि 2025 आते आते जो 1 लाख कमाएगा, अभी कमा रहा, उसकी जीवन अच्छी खासी चल रही है, दौड़ नहीं रही है, चल रही है। दो और उसके बाद 20 साल और ऐड किया जाए तो 2000 क्या आएगा? 45। नेपाल में आप अपने हिसाब से ईयर से साल जोड़ लीजिएगा, मेरे को नहीं इधर का पता है, उधर का मेरे को तो कोई सिखाता भी नहीं, तो पता घंटा रहेगा। तो 2045 में एक इंसान को कितना कमाना जरूरी होगा? 10 लाख। कितना? 10 लाख। कितना? 10 लाख। कितना? 10 लाख। 10 लाख। अब आप सोच के बताइए, जो व्यक्ति अभी 1 महीना में 50,000 कमा रहा, 30,000 कमा रहा, 20,000 कमा रहा, वो अभी से 20 साल के बाद जब मुंह में दांत नहीं रहेगा, पेट में हाथ नहीं रहेगा, तो लगता 10 लाख कमाएगा? भले होगा बेटा से 10 लाख खाएगा, बेटा से 10 लाख जरूर खाएगा, लेकिन 10 लाख कमाएगा नहीं। और ये रेशियो हम नहीं बोल रहे हैं, ये रेशियो साइंटिस्ट बोल रहे हैं। हेलो, अब आप ये बताइए, आपके लिए स्टार आरडी बनना जरूरी है कि मजबूरी है? आपके लिए महीना का 1 लाख रुपया कमाना जरूरी है या मजबूरी है? मजबूरी है। जरूरी का काम छोड़ सकते हैं, मजबूरी का काम नहीं छोड़ा जाता। ये जरूरी है कि मोबाइल रखना है, लेकिन कोई ये मजबूरी नहीं है कि आईफोन रखना, फोनों से चलेगा काम। हेलो, अभी से अगर मेहनत करना स्टार्ट करेंगे तो आप महीना का लाख तो छोड़िए, 10 लाख भी कमाना स्टार्ट करेंगे इसी डायरेक्शन की। पैसा कमाना जरूरी है कि मजबूरी है? मजबूरी है। तो मजबूरी वाला काम छोड़ देना चाहिए? छोड़ देना चाहिए? करना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? तो क्या जहां तक मैंने आपको बताया, हम उम्मीद करें कि आप लोग सुने हैं। कल के डेट में इतना हिम्मत रखेंगे आप कि हम सर अगर नहीं भी रहे तो आप खड़ा होकर लोगों को बता सकते हैं। पक्का? पक्का? और डायरेक्ट सेलिंग को लोग अभी तक नहीं समझा, और किसी चीज को नहीं समझने के बाद गलत अफवाह फैलता है। क्लियर है? क्लियर है? गलत अफवाह फैलता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण से बताता हूं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कोरोना वायरस में जिंदा थे? सब लोग? सुंदर, अति सुंदर, हाथ नीचे कीजिए। जब कोरोना वायरस आया था, हेलो, जब कोरोना वायरस आया था, आप अपना फीलिंग बताइए, क्या सोचते थे? हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोग काम कर रहे Yes, sir. हैं? और भी लोग घूम रहे हैं? और भी लोग बचेंगे कि नहीं? बचेंगे कि नहीं? और भी लोग काम कर रहे थे। क्या करते थे? मछली खाते थे या जो भी खाते थे। चलिए, बहुत अच्छा बात। ये तो कोरोना था, और जब कोरोना का वैक्सीन आया लोगों के पास में, तो जब वैक्सीन लोग लेता था तो लोग क्या बोलता था? क्या क्या बोलते थे आप बताइए, रामजीवन जी। बताने के लिए बता रहा था, इसका हम लोग जैसे विदेश में लगाए, हम लोग इंडिया में भी नहीं, नेपाल में भी नहीं, विदेश में लगाए। उस जगह पे बोला कि हम लोग को बोलता था, आज लगाने के बाद ना भाई ऐसे उठता ही नहीं था। उठता ही नहीं था। लगता है इसमें विकलांग हो जाएगा। अच्छा, अपन बोलता है वैसे अपन हो जाता है। बहुत अच्छा। और वही बात बता रहा था, बस और इसका कुछ नहीं, बुखार आ जाता है, बुखार आ जाता है। बस ये। और भी कोई लोग कुछ सुने होंगे? बताइए, एक्सप्लेन मी। सब गांव में हेलो, अब आप सोचिए, मैं तो अब
तो यहीं पर थे और हम भी यहीं पर काम कर रहे थे, हम ग्लेन में ही काम कर रहे थे। उस टाइम हम लोग जो देखा आंख से, जो कान से सुना, चाहे गांव से हो, समाज से हो, सोशल मीडिया के जरिए हो, समाचार में हो, न्यूज चैनल में हो, गांव भर में जो सुना, वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला नंबर तो बहुत सारे बिहारी लोग दिल्ली, बम्बई, लुधियाना में काम करता था। यस सर। ट्रक भर भर के आता था, और जिसको ट्रक नहीं मिलता था ट्रेन से आता था, जिसको ट्रेन नहीं मिलता था प्लेन से आता था, और जिसको प्लेन भी नहीं मिलता था तो पैदल चल देता था। ट्रेन का पटरी धीरे धीरे आते। हेलो, जिसने बोलता कभी कभी जान है तो जहान है, ठीक है, वो नहीं आ जाता था। उसके बाद आने के बाद भी मान लीजिए किसी का बेटा आया घर है, मान लीजिए घर है, तो बाप को डंडा लेके घर का कोई में खड़ा रहता था, बेटी चो उधरे रहना, चल स्कूल में खिचड़ी खा 15 दिन। क्यों हो सकता तो राजमा कोरोना अब तो चलते हम मर जाए। मतलब कि बेटा से बाप को नफरत और बाप से बेटा को नफरत, उस टाइम ये आलम। हेलो, यस सर। उसके बाद लोग जैसा अभी बोला सर ने कि बोलता था कि सुई अगर ले लेगा वैक्सीन का तो हाथे नहीं उठेगा, विकलांग हो जाएगा, मर भी सकता है। लोग बच्चों नहीं पैदा होता था, अगर कोरोना का वैक्सीन ले लेगा तो बच्चा नहीं पैदा होगा। इस तरीके का बहुत सारा हुआ होगा, बहुत सारा अफवाह जिस होता है। क्लियर है? लेकिन आप ये बताइए हकीकत क्या था? क्या हकीकत में वैक्सीन लेने से बच्चे नहीं पैदा होते हैं? हकीकत में लोग विकलांग हो जाते थे? अगर हकीकत में अगर बच्चे नहीं पैदा होते थे, हकीकत में बाल बच्चा होगा, तुरंत चकमंगनी पट गया तो नहीं हो सकता है। हेलो, और आप थोड़ा सा अनुमान लगाइए या कहीं भी सर्च पता कीजिए, जितना पिछला 75 साल में एक साल में बच्चा पैदा नहीं किया इंडिया में लोग, उससे कई गुना ज्यादा 2020 में कोरोना में लोग बच्चा पैदा किया, क्योंकि कोई काम ही नहीं था। जो कंपनी में काम करता था कंपनी बंद, फैक्ट्री में काम करता था फैक्ट्री बंद, दुकान में काम करता था दुकान बंद, मकान में काम करता था मकान बंद, तो कोई काम ही नहीं था। खाए के एकदम आराम से नवाब नियर सुतल रहता था। हेलो, 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 जो जिसके पास एगो था उसको तो चाहिए था ही 2 गो, और जिसके पास 2 गो था उसको गलती से 3 गो हो गया, जिसके पास 3 गो था उसको गलती से 4-5 गो हो गया। और अभी आपको पता नहीं है, आप अगर इंडिया में रहते, गांव में रहते ना तो समझ में आता। अभी ना बाप ने बेटा को बोलता मादरचोद बेकार पैदा ले लिया, उधर से बोलता अभी ना पैदा नहीं, मादरचोद कोरोना का पैदा हो गया, कोरोना वायरस है। कितना ऐसे लोग अपना बेटा को कोरोना वायरस कर दिया, क्योंकि मान लीजिए 4 साल का हो गया तो बर्दाश्त तो करने चाहिए ना, तो कोरोना वायरस बेटा का नाम रख दिया। समझे? क्लियर है? आप ये बताइए वैक्सीन जो था वो अच्छी चीज था या बुरी चीज था? अच्छी चीज था। लेकिन लोगों ने उसका जमकर विरोध किया या नहीं किया? यस सर। किया या नहीं किया? लेकिन जीत किसकी हुई? वैक्सीन का। जीत किसकी हुई? वैक्सीन का। सीधा समझिए, जीत अच्छाई की हुई या बुराई की? अच्छाई का। जीत अच्छाई का हुआ या बुराई का? अच्छाई का। तो बुराई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जीत हमेशा दोस्तों अच्छाई का होगा। ही थोड़ा सा जानता होगा डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, झूठ फूस लन फन देवाना, लेकिन याद रखिएगा कि राम सर बोला है कि झूठ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जीत हमेशा सच्चाई का हो। यस सर। क्योंकि सब परेशान हो सकता है लेकिन हार कभी नहीं सकता है। यस सर। क्लियर है? क्लियर है? थोड़ा सा आपको इस चीज को सहना होगा, तो क्या सहने के लिए तैयार है? सहने के लिए तैयार है सभी लोग? ये कहा गया दोस्तों कि मेहनत कर इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे। हेलो, मेहनत कर इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक फूल नहीं, पूरा दुनिया को अपने हिस्सा में एक दिन मांगेंगे। क्लियर है?
कि नहीं है? क्या हम उम्मीद करें कि आप सब लोग अब मेहनत करेंगे? Yes, sir. सच्ची में? Yes, sir. क्या ऐसा ही है? No, sir. क्योंकि मेरे दोस्त सच्ची में मेहनत करेंगे तो आप परेशान जरूर होंगे, लेकिन जीत का पताका एक दिन हिंदुस्तान के अंदर में आप ही सब लोग लहराएंगे। क्योंकि जीत के लिए जुनून चाहिए। क्या चाहिए? जुनून। क्या चाहिए? जुनून। जीत के लिए जुनून चाहिए और उबलता हुआ इस शरीर के अंदर में खून चाहिए। एक दिन ये आसमां भी जमीन पे आएगा, बस दिलों के अंदर में जीत की गूंज चाहिए। क्लियर है? चुटकुला मजाक का होता है। यहाँ तक चीजें समझ में आया? क्लियर है? एक समय की बात है, चुटकुला है। क्या है? चुटकुला। क्या है? चुटकुला। क्या है? चुटकुला। एक समय की बात है, मैं अपने कार से कहीं जा रहा था। कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक लड़की भागते भागते हमको मिली। उन्होंने मेरे गाड़ी में हाथ दिया तो मैं रोका। हेलो? और रोका तो उसको देख के मैं बहुत परेशान हुआ। क्यों? क्योंकि वो लड़की प्रेग्नेंट थी। हेलो? अब वो लड़की बोल रही है, भाई साहब मेरे को हॉस्पिटल लेके चलो। मैंने गाड़ी में बिठाया और उसे हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल लेके गया। हेलो? Yes, sir. तो हॉस्पिटल में दिखाया और बच्चा हुआ। और बच्चा हुआ तो डॉक्टर आए मेरे सामने, तो मैं और भी परेशान। बोला मुबारक हो बेटा हुआ। अब मेरा बच्चा नहीं है वो। हेलो? हेलो? वो बोला मुबारक हो बेटा हुआ, बोला मेरा बच्चा नहीं है वो। हेलो? Yes, sir. तो फिर वो लड़की जो थी वो बोली हेलो? Yes, sir. नहीं यही इसका बाप है। तो मैं और परेशान। हेलो? लड़की बोली यही इसका बाप है, तो मैं और परेशान। मैंने सोचा ये चला जाएगा ऊपर तक बात, तो मैंने बोला कि मेरा डीएनए टेस्ट करो। तो मेरा जब डीएनए टेस्ट किया गया तो मुझे ये पता चला डीएनए टेस्ट के बाद, हेलो? डीएनए टेस्ट का जब टेस्ट सर्टिफिकेट आया तो सर्टिफिकेट देख के और परेशान, क्योंकि सर्टिफिकेट में लिखा हुआ था कि मैं कभी बापे नहीं बन सकता। हेलो?